बिहार छोड़ के कोटा रहने लगे हैं, यहीं घर बसा लिया कोटा में। तो डर तो नहीं लग रहा है दिवाली की छुट्टी के बाद कि सब छूट गया, लहर टूट गया? नीट वाले आप लोगों को पता है कितना दिन अभी रह रहा है एग्जाम में, तो अगले 6 महीने के लिए मतलब क्या स्ट्रैटेजी आप बना रहे हो? सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया आप बताओ। बैकलॉग वगैरह कुछ क्रिएट हुए हैं? तो आप लोग जो कोटा में पढ़े रहे हो, कौन कौन से स्कोरिंग चैप्टर्स टीचर्स ने आपको बताए हैं जिससे मतलब थोड़ा अच्छा नंबर आ जाएगा? नीट के प्रिपरेशंस के साथ बोर्ड को कैसे मैनेज कर रहे हैं, मतलब बोर्ड के लिए कितना टाइम निकाल पाते हैं? कौन कौन दिवाली पे घर गया था? कोटा कोटा मतलब यहीं पे रहने लगी। क्या बोल रहे हैं? यहीं पे रहने लगी आप यहीं पे रहने लग गए हैं? पेरेंट्स के साथ। मतलब यही कोटा का। रहने वाले कहाँ के हैं? बिहार। तो बिहार छोड़ के कोटा रहने लगे हैं, यहीं घर बसा लिया कोटा में। वाह 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 वाह। आप बिहार से हूँ। आप भी बिहार से, आप भी यहीं घर बसा लिए हैं? नहीं, कितने घंटे पढ़े रहे हैं आप रोज़? कितने घंटे मतलब कोचिंग के बाद जाके? कोचिंग के बस भी 8-8.5 घंटे हो जाता है। 8.5 घंटे में हो जाता है काम? हाँ 8-8.5 टाइम अच्छा। कम पड़ रहा है अभी तो। आप सब नीट वाले हैं, तो नीट वाले आप लोगों को पता है कितना दिन अभी रह रहा है एग्जाम में? कितना दिन रह रहा है? 200 से कम। अच्छा, मतलब कि 6 मंथ है एक तरीके से हम देख लें। तो अगले 6 महीने के लिए मतलब क्या स्ट्रैटेजी आप बना रहे हो? यहाँ पे जो टीचर्स है वो आप लोगों को क्या स्ट्रैटेजी दे रहे हैं बताओ? अभी तो 11th का रिवीजन चल रहा है, तो अभी पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर 12th जो पढ़ लिया है फिर उसको रिवाइज करेंगे, फिर PYQs है, फिर मॉड्यूल का सारा क्वेश्चन है ही, फिर DPP, बस यही 3 चीज़ रिपीट करते करते हो जाएगा। और बाद में टेस्ट सीरीज चलेंगी अप्रैल में ऐसे, तो उन सबसे हो जाएगा। मतलब अभी 2 नवंबर को टेस्ट है, उसके बाद अभी तो ज़्यादा टाइम मिल रहा है, जैसे 21 डेज़ मिल रहे हैं, फिर धीरे धीरे हर वीक टेस्ट होंगे। तो आप लोग ये बताओ, जैसे कि अभी का समय में अगर हम देख लें तो 6 महीना रह रहा है। अब इन 6 महीने में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो है कि भाई सिलेबस कंप्लीट करवाना है, फिर से बोर्ड एग्ज़ाम्स भी है आप लोगों के, और बोर्ड के साथ साथ मान लो कि कुछ बैकलॉग वगैरह भी क्रिएट हो जाएंगे, उसे भी क्लियर करना है। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट वगैरह देंगे, PYQ वगैरह लगाएंगे, टेस्ट सीरीज़ वगैरह देंगे, दुनिया भर की चीज़ें हैं, है कि नहीं? तो सबको कैसे मैनेज कर रहे हो? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सिलेबस से, ठीक है? मतलब कि सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया आप बताओ अभी? सिलेबस तो अभी 12th की चल रही है। अब बोर्ड्स आ रहे हैं, तो पहले 12th का रिवीजन और बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रेप कर लूँगी। फिर उसके बाद बोर्ड्स के बाद जितने टाइम बचेंगे, और अभी जो क्लासेस में रिवीजन चल रही है 11th की, वो साथ साथ में चल रही है नीट के लिए। तो आप लोग यहाँ पे नीट के प्रिपरेशंस के साथ बोर्ड को कैसे मैनेज कर रहे हैं? मतलब बोर्ड के लिए कितना टाइम निकाल पाते हैं? मेरी तो यहीं पे स्कूलिंग है, हाफ ईयरली होने वाली है, वैसे तो वो पोस्टपोन्ड हो गई, लेकिन उसके डर से हमने मतलब ऑलमोस्ट पढ़ ही लिया। थ्योरीज़ और जितने भी होते हैं फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, वो सारी तो हम कंप्लीट हो गई है। अब उसको साइड में रख के अभी फ़िलहाल 11th कर रहे हैं, फिर दिसंबर में 12th करके जनवरी से सिर्फ बोर्ड्स चलेगा, फिर 3 महीने वो करके, और उसके बाद बीच में 1 महीने मिलेंगे, जैसे मार्च के लास्ट में ख़त्म होगा ना बोर्ड्स, उसके बाद से 1-1.5 महीने बचेंगे, उसमें दोनों फिर टेस्ट सीरीज़ भी होता है कोचिंग का, और दोनों रिविज़न हो जाएगा। तो आप लोग ड्रॉपर बैच में हैं? नहीं, 12th में। तो 11th कंप्लीट हो गया अच्छे से? अच्छे से तो नहीं हुआ है टू बी ऑनेस्ट, बट हाँ अभी रिवीजन कर रहे हैं तो धीरे धीरे वापस रिकॉल हो रहा है, और अच्छे से खुद से भी करेंगे हम। तो रिवीजन किस तरीके से करें, मतलब कैसे टाइम दे रहे हैं? टीचर्स की हेल्प कैसे ले रहे हैं? कहाँ पे आप अटक रहे हो, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है? मतलब 11th में इतना ध्यान नहीं दिया था, बट अब 12th में धीरे धीरे करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले ये भी है कि 12th के बोर्ड्स का भी कवर अप करना है, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ़िलहाल। फिर उसके बाद 11th भी करनी है, तो अब रिवीजन भी दोनों साथ में लेके चलना पड़ रहा है, और क्या। अच्छा, आप बताओ कैसे मैनेज कर रहे हो आप? मैं बैकलॉग वगैरह कुछ क्रिएट हुए हैं? हाँ थोड़ा बहुत हुआ था, पर वो भी चल रहा है साथ में। अभी जैसे 11th का तो है ना, टीचर्स लोग क्लास में करवा रहे तो वो कर रहे हैं, और जो 12th का कोर्स कंप्लीट हो गया, तो 12th अभी नया नया है, तो अभी दिमाग में है वो तो, और जो नहीं आता तो डाउट वगैरह है टीचर से पूछ लेते हैं। ओके। तो आप लोग जो कोटा में पढ़े रहे हो, तो टीचर ने आप लोगों को बहुत सारे टिप्स एंड स्ट्रेटजीज़ दिए हैं। कई सारे बच्चे जो हैं हमारे वीडियोस को देखते हैं जो कोटा नहीं आ सकते हैं, तो आप मतलब कि कुछ बताना चाहोगे कि कौन कौन से स्कोरिंग चैप्टर्स टीचर्स ने आपको बताए हैं जिससे मतलब थोड़ा अच्छा नंबर आ जाएगा? हाँ, मतलब कि जिसका भी आप बताना चाहो बताओ। जैसे फ़िज़िक्स में मॉडर्न फ़िज़िक्स है, और बायो में जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं वो बहुत इजी हैं, तो उससे आसानी से स्कोर हो जाएगा। और केमिस्ट्री में जो IOC है वो आराम से हो जाएगी 12th की, बस ऑर्गेनिक हार्ड पड़ती है, बाकी तो केमिस्ट्री भी आसानी से हो जाती है। तो डर तो नहीं लग रहा है दिवाली की छुट्टी के बाद कि सब छूट गया, लहर टूट गया? थोड़ा तो लग रहा है, लेकिन हो जाएगा मैनेज।
हो जाएगा मैनेज? टीचर्स की हेल्प ले रहे हैं आप यहाँ पे? हाँ, अच्छा पढ़ा रहे हैं, डाउट में भी वो हेल्प करते हैं, बाकी सेल्फ स्टडी भी अच्छी चल रही है। तो क्या लग रहा है कि कितने टाइम में हम रिकवर कर लेंगे, क्योंकि 6 महीना आपके हाथ में भी रह रहा है? हाँ सर, टाइम के साथ ज़्यादा कुछ छूटा नहीं है अभी, बस ये जो 1 महीने तक की जो मतलब छुट्टी चल रही थी तब तक का ही हुआ है थोड़ा डिस्टर्ब, बाकी सब ठीक था। क्या बात है। थैंक यू आप सभी को जुड़ने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।